तो भाइयों मैथ का पेपर हो चुका है। मैथ का बोर्ड का पेपर हो चुका है सीबीएसई का। और मुझे देख लो कौन सा सेट मिला था, सेट 3 और मैथमेटिक स्टैंडर्ड। और अगर आप इस पेपर को खोलोगे तो भाई ये एमसीक्यू तो चलो फिर भी ठीक थे, ये तो हो गए। लेकिन मतलब क्या ही पेपर बनाया यार सीबीएसई वालों ने। तो देखते भी नहीं कि हम लोग किस क्लास के हैं। और ये देखो, ये सवाल सेट 3 का ये वाला सवाल, पता नहीं क्या था इसमें। और साथ में आपको और दिखाऊं तो इतने में अगर पेट ना भरा हो तो और दिखाता हूँ। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल, प्रोबेबिलिटी का देखने में बस आसान लग रहा था पर था बहुत मुश्किल करने में। और आगे देखो तो भाई ये देखो, ये तो चलो फिर भी इजी था। और इसमें तो भाई यार इक्वेशन ही नहीं बन रही थी। ये जो था अ पर्सन ऑन अ टूर वाला, इसमें तो इक्वेशन ही नहीं बन रही थी। और ये देखने में आप मतलब यहाँ मैं साइड में लगा दूंगा फोटो, आप देख के बताना ये जेई एडवांस के पेपर का क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं। और ये भी भाई इसमें जो पढ़ोगे ये वाली लाइन कि देयर आर 4 डॉट्स इन फर्स्ट स्क्वायर, भाई स्क्वायर ही नहीं समझ आ रहा कि कौन सा स्क्वायर है इसमें मतलब। और ये तो चलो ठीक था। और ये क्वेश्चन 11th के एचसी वर्मा से उठाया हुआ है, कैरम वाला सवाल है भाई। ऐसा पेपर बनाओगे तो फिर तो अब की बात तो मुझे भी नहीं पता कि किसके ऐसे पेपर में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे यार। मतलब ऐसा पेपर बनाओगे। लाइव से 4 AM वाली, मुझे तो लग नहीं रहा कि एक भी क्वेश्चन आया था। वो भी अगर एक मैं मान रहा हूँ कि हाँ एक आया था, ये वाला, ये जो HCF वाला है, ये मैं मान रहा हूँ कि 3 नंबर में एक HCF वाला सवाल आया था। उसमें भी वैल्यू चेंज होकर आया था, ये वाला फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विद डिवाइड, ये लिविंग रिमाइंडर, ये खाली आया था। लेकिन मतलब ऐसा पेपर बनाओगे तो कौन ही टॉप मार पाएगा भाई। लाइव में मैंने मतलब पिछले 28 तारीख से रोज़ क्लास कर रहा हूँ। तो एक टीचर थे, वो कह रहे थे कि पेपर इस लेवल का आएगा, तैयारी इस लेवल की होगी। लेकिन मुझे लग रहा है उसका तो वाइस वर्सा हो गया। और एक और थे टीचर जिनसे मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था आपकी बार का पेपर, दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। और मुझे लगता है कि आपकी बार का पेपर आसान आने वाला है। मुझे लग रहा है उनका भी वाइस वर्सा हो चुका है, क्योंकि ये जो अब तक ये जो पेपर गया है, ये मुझे लगता है दिस एग्जाम इज़ द वर्स्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। और ऐसा ये इजी पेपर नहीं है, कहें तो ये बहुत हार्ड पेपर था। और बस यही कहना चाहता हूँ। और कोई बात नहीं, जो हुआ देखा जाएगा, अगले पेपर की तैयारी शुरू होगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी किस्मत भी सड़ी है बिल्कुल, कि मुझे सबसे मुश्किल सेट नंबर 3, जो कि सब लोग कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड का सेट नंबर 3 बहुत मुश्किल आया था, और मुझे वही मिला है। और बस इस स्टैंडर्ड की बात नहीं, बेसिक का पेपर भी भाई इतना हार्ड आया था ना कि मतलब अगर मतलब कहा जा रहा है कि अगर स्टैंडर्ड ये ऐसे हटा दिया जाए और बेसिक को हटा दिया जाए तो आप बता ही नहीं पाओगे कि कौन सा स्टैंडर्ड है कौन सा बेसिक है। चलो अब जो हुआ देखा जाएगा, अगले पेपर की तैयारी शुरू होगी।